काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी और मनोकामना पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। आज के बाद तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार दिखे जिसको तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम आवश्यकता से ज्यादा विचार कर रहे हो। समस्याएं उतनी भी बड़ी नहीं है जितना तुम्हारी सोच ने उसे बना दिया है। तुम्हारी समस्याओं ने अपना रूप विस्तारित किया है और इसका कारण कुल इतना है कि तुमने इसे आवश्यकता से अधिक सोचा है। और अब तुम तनाव मुक्त हो जाओ। गहरी सांस लो, मेरा ध्यान करो। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रहस्य बताने वाली हूँ। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे प्यारे बच्चे, आकाश से तुम्हारे लिए आशीर्वाद आ रहा है। एक बहुत ही दिव्य देवदूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है और बहुत जल्द तुम उस आशीर्वाद से अपने जीवन में चमत्कार होते देख पाओगे। जो आशीर्वाद वह तुम्हें प्रदान करेगा, शीघ्र तुम्हारे साथ एक कतार में ऐसी घटना टेंगी जो तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित खुशियों से भर देंगी और धन का मार्ग तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं परिस्थितियों को तुम्हारे पक्ष में स्थानांतरित कर रही हूँ, जिसके कारण बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तुम अब अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करोगे और जल्द ही तुम एक बड़ा बृहद लक्ष्य बना पाओगे। मेरे बच्चे, हो सकता है अभी तुम्हारी मानसिक स्थिति तुम्हें सामान्य ना लग रही हो, क्योंकि नकारात्मक आत्माएं सभी पुण्य आत्माओं को अपना निशाना बनाए हुए हैं और इस वजह से सभी पुण्य आत्माएं दुखी महसूस कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी हताश मत होना, क्योंकि यह समय बीतने वाला है। एक चक्र का अंत हो रहा है। कभी कभी थोड़ी देर के लिए हावी हो सकता है, लेकिन कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, सत्य को पराजित नहीं कर सकता। यदि तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो हर हाल में इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए कुछ विशेष बात छुपी हुई है। तुम तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम इस संघर्ष के पीछे का आशीर्वाद ना देख लो और बहुत जल्द तुम उसे महसूस करने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम एक पुण्य आत्मा हो, तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारे भीतर करुणा है, दयालुता है। तुम जिस प्रकार दूसरों के लिए भलाई करते हो, दूसरों के लिए भलाई करने की चाह रखते हो, वही अपेक्षा उनसे भी रखते हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि संसार में हर कोई भलाई के बदले भलाई ही करे। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, तुम्हारा चरित्र हमेशा तुम्हारी परिस्थितियों से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तुम्हें अपने ऊपर संशय नहीं करना है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, उसे मजबूत बनाने के लिए आता है। जीवन में जो भी होता है वह अच्छा ही होता है। इस विश्वास के साथ भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षरत हो, तुम इसे जीते जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है, खुद को कमजोर नहीं मानना है। मेरे बच्चे, जिस बात ने तुम्हें रातों को सोने नहीं दिया, उसी समस्या का समाधान बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होगा। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इसलिए अब हार मान लोगे तो शैतान की जीत हो जाएगी, नकारात्मकता की जीत हो जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को टूटने मत दो, क्योंकि तुम्हारी ओर से अब लड़ने के लिए दिव्य शक्तियाँ आ रही हैं। अभी तक तुम कमजोर पक्ष में थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक चमत्कारिक घटना तुम्हारे घर में प्रवेश करने जा रही है, जो तुम्हारे जीवन में जीत की खुशी लेकर आएगी। इस चमत्कार को अनुभव करने के लिए तुम अभी संख्या 888 इसे लिखो, साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं चमत्कार को अनुभव करना चाहता हूँ।
मेरे प्यारे बच्चे, शैतान चाहता है कि तुम चिंता करो, लेकिन मैं चाहती है कि तुम उस पर विश्वास रखो और गंभीर स्थिति में भी अपनी प्रार्थना जारी रखो। अपने आप को टूटने मत दो। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही है, यह तुम्हें बहुत जल्द अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुमसे कह रही है, यह फिर से उत्साहित होने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को अप्रत्याशित आशीर्वाद से आश्चर्यजनक रूप से भरने वाली हूँ। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, चाहे वह तुम्हारा वाहन हो, चाहे धन हो, चाहे ऐसी परिस्थितियाँ हो, तुमसे कुछ भी छूट नहीं सकता। तुम्हें उसकी ऊर्जा महसूस होने वाली है, तुम्हें उसकी ताकत का आभास होने वाला है। तुमने जिसके लिए प्रार्थना की है, जिस मिलन का तुम बेसब्र से इंतजार करते आए हो, भला वह कोई तुमसे कैसे दूर कर सकता है। यही तो अंतिम लड़ाई है, अपनी पसंदीदा चीज को प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का जो प्राप्त करना न केवल तुम्हारा अधिकार है, बल्कि जिसके तुम योग्य भी हो। यदि तुम अपनी पसंदीदा चीज को आकर्षित करना चाहते हो तो संख्या 1111 अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि हाँ, मैं जीत चाहता हूँ। यह लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर दोगे। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक उन्नति, वित्तीय वृद्धि, अद्भुत आश्चर्य घटनाएं, यह सब तुम्हारे जीवन में घटित होकर के रहेंगी। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम अब तनाव मुक्त हो जाओ। ऐसी प्रार्थना तुम्हें अपने लिए स्वयं ही करनी है। अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करो कि अपने संबंधों में तुम फिर से मधुरता को व्याप्त कर सको और जीवन का भरपूर आनंद ले सको। तुम इस जीवन में बातों में फंसने नहीं आए हो, अहम की लड़ाई लड़ने नहीं आए हो, किसी के अहंकार के तले होकर किसी के गुलाम बनने नहीं आए हो, उदासीनता से विवत रूप से ग्रसित होने नहीं आए हो। तुम इस संसार को खुलकर जीने आए हो। तुम इस संसार में परिवार में खुशियाँ बांटने आए हो। तुम इस संसार में प्रेम फैलाने आए हो। तुम्हारे अतीत में जो कुछ हुआ उस पर कभी अपना ध्यान मत केंद्रित करो, क्योंकि यदि तुम अतीत पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो भविष्य में मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाओगे। और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में किसी भी लाभ से वंचित रहो। तुम्हें विश्वास करना होगा, मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगी। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर आ रहा है। अनंत आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट, वित्तीय सफलताएं और बहुत ही अच्छे अवसर तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इन्हें खो मत देना मेरे बच्चे। अहंकार, अतीत की यादों, स्मृतियों में फंसकर इन्हें भुला मत देना। जो तुम्हें मिलने वाला है, केवल उस पर ध्यान लगाओ जिसके तुम योग्य हो। केवल उसका ध्यान लगाओ। अपने भीतर झांको, गहराई में उतरो। तुम स्वयं ही चमत्कार हो, इस चमत्कार से अलग नहीं हो तुम। संसार ही अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है और इस चमत्कारिक घटना का एक अभिन्न अंग हो। तुम इसे महसूस करो, उस एक के समान हो जाओ, उस एक से एक हो जाओ। वह एक जो सब कुछ है, जो सबका सार है, तुम उससे से मिल जाओ। इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह कुछ भी नहीं जान पाया, और जिसने उसे एक को जान लिया वह सब कुछ जान गया, क्योंकि वह एक ही सार है। बाकी सब कुछ इस संसार में अंसार है। यदि तुम विजय को महसूस करना चाहते हो, संतुष्टि को महसूस करना चाहते हो, संपन्नता को महसूस करना चाहते हो, समृद्धि को महसूस करना चाहते हो, प्रेम को महसूस करना चाहते हो और अपने अनुभवों में यह सब हासिल करना चाहो, तो तुम्हें उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक कोई और नहीं है वह एक तुम ही हो। उसे जानने का प्रयत्न करो, अपने आप को जानने का प्रयत्न करो। मेरे बच्चे, कई मुखौटे लगाकर इस संसार में बहुत से मनुष्य घूमते हैं। वह अपने पति पत्नी के सामने कुछ और होते हैं, अपने जीवन साथी के सामने कुछ और होते हैं, मित्र के सामने कुछ और होते हैं, माता पिता के सामने कुछ और होते हैं, भाई बहनों के सामने कुछ और होते हैं, संबंधों में कुछ और होते हैं। तुम्हें गहराई में उतरना है, तुम्हें अपने भीतर झांकना है। तुम जो हो उस वास्तविकता को पहचानो। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न करो। यह प्रश्न तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक ले जाएगा। तुम्हें गहराई में झांकना होगा, अपने सपनों में झांकना होगा। जीत की मधुर मुस्कान बिखरने वाली है, उसे भीतर से महसूस करो। मेरे बच्चे, दर्द को भुला दो, कष्ट को भुला दो, विचार करो, संपन्नता का विचार करो। अपने साथी के चेहरे पर मुस्कान
कान का विचार करो, अपने आश्रितों के चेहरे पर मुस्कान का विचार करो कि कैसे तुम जगत कल्याण में लगे हुए हो, कैसे तुम स्वयं का जीवन बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुम अपने साथ हो, इस बात का विचार करो। क्या तुम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हो, तुम इसका विचार करो। क्या तुम खुशियों को समझ पा रहे हो, तुम इसका विचार करो। मेरे बच्चे, अभी तक जो कुछ भी हुआ उसे ईश्वर की मर्जी मानकर भूल जाओ, लेकिन तुम्हारे भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे होश पूर्वक देखते रहो, उसे होश पूर्वक महसूस करो। दृष्टा बनो, साक्षी बनो, किंतु होश पूर्वक बेहोशी में कोई भी कृत्य ना करो। मेरे बच्चे, जो भी कर्म तुम बेहोशी में करते हो उन कर्मों का तुम्हें लाभ नहीं होता, इसलिए सही गलत का अंदाजा भूलकर जो कुछ भी कार्य करो उसे होश पूर्वक करो। यह मानकर करो कि वह सारे कार्य तुम ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे हो। वह ईश्वर नहीं जिसे तुम महसूस करते हो, ईश्वर वह नहीं जो तुम्हें बताया गया, ईश्वर वह नहीं जो शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर वह नहीं जो किताबों में लिखा है। वास्तव में तुम इनकी परिभाषा ही गलत जानते हो, क्योंकि तुम है ऐसा बताया गया। तुम्हारे भीतर जो मूर्ख रूप विद्यमान है, तुम उसे ही ईश्वर मान बैठे हो, किंतु मैं कौन हूँ तुम इसे महसूस नहीं कर पाते। एक बार अपने भीतर की मानसिकता को समझ कर देखो, एक बार अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो, एक बार वो सारे ज्ञान भूल जाओ जो तुम्हें बताया गया है, एक बार उन समस्त ज्ञान का त्याग कर दो जो किसी ने तुमसे कहा है, और खुद से अनुमान लगाओ, खुद में झांको, खुद में देखो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, और फिर तुम गहराई से मुझे जान पाओगे, अपने आप को जान पाओगे, और फिर मैं और तुम एक हो जाएंगे, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बेहतरीन समय काल में प्रवेश कर रहे हो। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। अब तुम्हारे सारे सपने सच होने वाले हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। आज तुम इस संदेश को प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम थोड़ा चिंतित रहे हो, इस बीच तुम्हारा हृदय अज्ञात अग्नि में ज्वलित हो रहा है, तुम्हारी सारी योजनाएं तुम्हें विफल होती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ तुम्हारी सहायता के लिए, इसलिए अब सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तुम्हारे जीवन में एक स्थिति बार बार उत्पन्न होती रहती है, जब तुम्हारे पास जरा भी धन आता है तो एक साथ आता है, और जब नहीं आता है तब बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी प्रकार जब खुशियाँ आती है तो जीवन के सभी क्षेत्र में तुम्हें सफलता मिलती है, और जब दुख आता है तो चारों तरफ से अपना डेरा जमा लेता है। अब इस धारा को तोड़ने का समय आ गया है, धन अब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगा। इस विचार को अपनी रक्त कोशिकाओं में, अपनी धमनियों में बह जाने दो। यदि तुम यहाँ तक आए हो तो यह निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए ही भेजा गया यह संदेश एक दिव्य संदेश है। इसको सुनते समय ही तुम्हारे भीतर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं भेज रही हूँ। तुम्हारा भाग्य हर दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। ऐसे लोग जो तुम्हें नकारा विचारों से भरते हैं, उनसे अगले कुछ क्षण तक, अगले कुछ दिनों तक तुम्हें किसी भी प्रकार का वार्तालाप नहीं करना है। यदि भूलवश ऐसा हो भी जाए तो बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचना है। अपनी इच्छाओं की चर्चा अपनी माता के सिवाय किसी अन्य से नहीं करना है। ऐसा करते ही तुम अपने लिए बाधित हुए रुके हुए सभी ससरों को खोल दोगे। मेरे बच्चे, बहुत सारे दिव्य अवसर तुम्हारे पास आने को बेकरार है, जो तुम्हारी खुशियों को कई गुना बढ़ा देंगे। ऐसा अवसर जो तुम्हें रातों रात धन, यश, सिद्धि, प्रसिद्धि सब दिला सकता है, और ऐसे अवसर जो तुम्हारे जीवन को प्रेम से भर सकते हैं, लेकिन तुमने उन अवसरों के लिए अपने हृदय के द्वार बंद कर रखे हैं। मेरे बच्चे, आखिर कब तक तुम ऐसे ही दिशाहीन, उद्देश्यहीन जीवन जीते रहोगे? अपनी खुशियों को कब तक कुर्बान करते रहोगे? कब तक तुम्हारी आंखों से आंसू बहते रहेंगे और सूखते रहेंगे? मेरे बच्चे, याद रखो, यह जो बीत रहा है यह समय नहीं है, यह तुम्हारा जीवन है, और तुम हकदार हो सच्ची खुशियों को प्राप्त करने के। तुम योग्य हो मेरे बच्चे, तुम काबिल हो उस मुकाम को हासिल करने के लिए जो तुमने सोचा है। वास्तव में तुम उससे भी ऊंचा बढ़ने के लिए बने हुए हो। तुमने अपना आधा जीवन दूसरों को
खुशियों देने में ही बर्बाद किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपनी खुशियों के लिए कुछ करो। अब अपनी खुशियों की पुकार ब्रह्मांड से करो, ब्रह्मांड को तुम्हारे लिए कार्य करने दो, ब्रह्मांड को यह छूट दो कि वह अपने मन मुताबिक तुम्हारे लिए बेहतर जीवन का निर्माण कर सके। मेरे बच्चे, तुमने नीति को रोक रखा है, विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचार अपने मन में लाकर बहुत सी ऐसी कल्पनाएं करके जिस क्षेत्र में तुम्हारी माता तुम्हारा जीवन ले ही नहीं जाना चाहती, तुम ऐसी कल्पनाएं कभी कभी करते हो जो यदि वास्तव में सच हो जाए तो तुम्हारा जीवन नर्क समान हो जाएगा। और उन चीजों को संतुलित करने के लिए तुम्हारे जीवन को ज्यों का त्यों रखना पड़ता है। मेरे बच्चे, कब तक तुम अपने ही जीवन के लिए बाधा बनते रहोगे? इस बाधा की दीवार को तोड़ दो, अहंकार के चादर को छोड़ दो और खुले आसमान की तरफ सच्चे हृदय से देखो। एक बेहतर भविष्य तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ा है। बेहतर ऊर्जा का संचार तुम्हारे जीवन में होने को बेकरार है। मेरे बच्चे, पुष्टि करो, बेहतर जीवन की पुष्टि करो, अच्छे स्वास्थ्य की पुष्टि करो कि तुम अच्छा जीवन साथी चाहते हो, अपने प्रियजनों के संतोष की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। यह पुष्टि करने के लिए तुम्हें अभी 222 इस संख्या को लिखना होगा, साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं प्रगति के लिए तैयार हूँ, इसलिए मेरे जीवन में ऐसे अवसर भेजिए जिससे मैं जल्द से जल्द प्रगति को प्राप्त कर सकूं। मेरे जीवन में धन के भंडार भेजिए जिससे मेरे जीवन में सदैव धन ही धन भरा रहे, असीमित प्रेम मेरे जीवन में आता ही रहे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें ऐसी बातें लिखनी है और सदा इसी प्रकार से सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में धन के भंडार खुल रहे हो। तुम्हें ऐसा सोचना है जैसे तुम्हारे जीवन में इतना धन है कि तुम जो चाहो वह कर सकने में सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारी हार निश्चित है, अब तुम्हें कोई भी जिता नहीं सकता। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है जब भी तुम रोए हो तुम्हारी आंखों से आंसू बरसे हैं, मुझे वह सब ज्ञात है। तुम्हारे हृदय से निकली हुई एक पुकार को सुनी हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक प्रक्रिया का ही मात्र था, लेकिन अब तुम उससे ऊपर आ चुके हो और तुम अब जिस स्तर पर पहुंच चुके हो वहां से तुम्हारी अध्यात्म की यात्रा तुम्हें बहुत से नए नए मोड़ दिखाएगी, ऐसे मोड़ जिनकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। रात के अंधेरे में उभरते हुए सितारे तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहते रहते थे, चहचहाते पक्षी, उड़ती हुई तितलियां, मधुर खूबसूरत सुगंधित पुष्प तुमसे बहुत कुछ कहते थे। तुम प्रकृति की उस भाषा को कभी समझ नहीं पाए, उन संकेतों को कभी समझ नहीं पाए। घड़ की तिक तिक समय की चांद, यह सब कुछ तुमसे सदैव कुछ ना कुछ कहती रहती थी। जब वायु चलती है तब पेड़ लहलहा है, वास्तव में वो तुम्हें संकेत देते हैं। वह अपनी भाषा में तुमसे अपनी बात कहते हैं, तुम्हारे आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, किंतु तुम उसे समझ पाने में सक्षम नहीं रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मैं एक बहुत ही साकार रूप में आऊंगी तुमसे बात करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने। खिलते हुए सूरज की रोशनी में मैं तुम्हें मिलूंगी। मैं जब तुमसे मिलूंगी तब तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता की लालिमा होगी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होगा, ऐसा मुस्कान जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन साथी का, तुम्हारा यह अमूल्य जीवन हकदार है बेहतर जीवन शैली का, और यह तुम्हें मिलना ही चाहिए, यह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत, समय कैसी भी चाल चले तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई कितने भी षड्यंत्र कर ले तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु स्वयं ही पराजित होंगे, उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तुम सूर्य के उस प्रकाश की तरह हो जो चारों ओर फैल जाता है और जिसकी चपेट में आकर सभी लोग या तो ऊर्जा का अनुभव करते हैं या फिर गर्माहट का या फिर जलन का। मेरे बच्चे, तुम भी उसी प्रकार से हो, तुम्हारा आभामंडल तुमरा और तुम्हारी ऊर्जा भी उसी प्रकार की है, जो जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करता है और जैसे तुम्हारे उसके प्रति श्रद्धा होती है वैसा ही भाव तुम उत्सर्जित करते हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम ना चाहते हुए भी उसके प्रति प्रेम ही जाहिर करोगे, और यदि कोई तुमसे नफरत करता है तो तुम्हें उसकी शक
ल देखकर ही विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होने ने लगेंगे, जिसमें नफरत सबसे प्रबल होगा। मेरे बच्चे, तुम पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जीते हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन आने वाले समय में तुम इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक वजह है और जल्द ही तुम इस वजह को समझ जाओगे। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और अब आने वाला समय तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा है। तुम बहुत करीब आ चुके हो अपने जीवन को विजय अभियान पर लगाने के लिए। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा, वह जिसकी तुमने कल्पना की थी, साथ ही वह भी जिसकी कल्पना करने में तुम सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं स्वयं आ रही हूँ साकार रूप में तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारे उदय को प्रशस्त करने और तुम्हें सुमार्ग पर ले जाने को, तुम्हारे दिशाहीन जीवन को एक बेहतर दिशा देने को। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने। सदा सुखी रहो। जय हो माता रानी हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारी अब वह इच्छा पूरी होने वाली है जिसे तुम इस समय सबसे ज्यादा गंभीरता से सोच रहे हो। यह संदेश तुम्हें किसी सहयोग वश नहीं मिला है, यह तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम्हारे अभिभावक देवदूत अब चाह रहे हैं कि तुम इस संदेश तक पहुंच जाओ। मेरे बच्चे, इसे ध्यान से सुनना क्योंकि यह संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा गंभीर है, महत्वपूर्ण है। तुम जिस इच्छा का अभी हाल फिलहाल मनन कर रहे हो वह अब इस माह में ही पूर्ण होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे लिए अब बहुत ही शुभ सहयोग बना रहे हैं। मेरे बच्चे, एक ऐसी स्थिति इस ब्रह्मांड में उत्पन्न हो रही है जो अचानक से ही तुम्हारी इच्छाओं को सच बना देगी। इसलिए यह कभी भी मत सोचना कि आखिर तुम्हारी इच्छा कैसे सच होगी, यह कब पूर्ण होगी। इसका विचार तुम्हें त्यागना होगा। अपने प्रश्नों का त्याग कर केवल और केवल मुझ पर विश्वास करो। अपनी चिंताओं को त्याग कर अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। मेरे बच्चे, तुम धैर्यवान हो, तुम विवेकशील हो और वास्तव में तुम सही मार्ग पर चल पड़े हो। इसलिए तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारी धन की सुविधाएं और अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ समय प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले अगले 2 दिनों में तुम कभी भी ना समाप्त होने वाली आशीर्वाद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस कर पाओगे, उसकी सकारात्मकता को अनुभव कर पाओगे। चमत्कार और ऐसी सफलताएं जो न केवल तुम्हें आचकित कर देंगी बल्कि तुम पूरी तरह से हैरान रह जाओगे। मेरे बच्चे, तुम उसी चमत्कार के मौसम में अब कदम रख रहे हो जहां हर दिन एक के बाद एक बेहतरीन आश्चर्यजनक चीजें, एक के बाद एक सफलताएं और एक के बाद एक जीत सामने आएंगी। क्या तुम तैयार हो इसे ग्रहण करने के लिए? क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इसे अपने जीवन में उतार के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 222 तुम्हारे लिए अब भेजी जा रही है। इस संख्या को अभी लिखो और इसकी पुष्टि करो। मेरे बच्चे, इस माह के दूसरे पड़ाव में बिना किसी सीमा के प्रचुरता तुम्हारे पास आने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, धन की अभूतपूर्व वृद्धि और अच्छे सकारात्मक सहयोगी लोगों को लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इससे पहले कि तुम उन खुशियों में इस कदर खो जाओ कि माता को ही ना भूल जाओ, उन्हें अभी से धन्यवाद कर आभार व्यक्त करना प्रारंभ कर दो। ईश्वर के प्रति तुम जितना ज्यादा आभार व्यक्त करोगे, खुशियाँ तुम्हारे जीवन में उतनी ज्यादा आती जाएंगी और तुम जितना ज्यादा शिकायत करोगे, खुशियाँ तुमसे उतनी दूर होती जाए। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन से खुशियाँ दूर हो, इसलिए आभार व्यक्त करो। जब तुम्हारी परीक्षा का नतीजा आए तो तुम्हारा नाम ऊपर चमक रहा हो, जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करो तो तुम्हारे चेहरे पर एक पूर्व मुस्कान हो, जब तुम प्रेम से भरी ऊर्जा के संपर्क में आओ, तब तुम्हारे विवाह का आयोजन हो और तुम्हारे घर में सभी दिशाओं से धन का आगमन हो रहा हो, जिससे तुम बड़ी मात्रा में दूसरों की सहायता भी कर सको, जिससे तुम अपने जीवन को सार्थक बना सको। मेरे बच्चे, याद रखो, इस संसार में इतना है कि कोई भूखा नहीं रह सकता, किंतु कुछ लोगों के लालच के कारण कहीं पर तिजोरियां भरी हुई है तो कहीं कोई भूख से तड़प कर मर रहा है। मेरे बच्चे, तुम वो स्रोत हो जो इस तरह के अंतर को समाप्त कर सकते हो। तुम वह नहीं हो जो परमात्मा के आशीर्वाद को केवल अपने तक सीमित रखो। वास्तव में तुम
बांटने वालों में से हो मेरे बच्चे। तुम्हें इस प्रकार अब आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने जीवन के अगले पड़ाव में अत्यधिक धन एकत्रित कर लोगे। इतनी ज्यादा मात्रा में धन तुम्हारे पास होगा कि तुम उसे चाहकर भी खर्च नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास धन की प्रचुरता ही होगी मेरे बच्चे। क्या तुम उन करोड़ों बेसहारा लोगों की सहायता करने को तैयार हो? क्या तुम ऊर्जा का केंद्र बनने को तैयार हो? क्योंकि जो ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त धन अपने साथ साथ दूसरों की सहायता में भी लगाते हैं, उनका धन कई गुना तेजी से वृद्धि करने लग है मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आने वाला संदेश प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके काली माता की संदेश चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और कमेंट में तुरंत जय मां काली लिख दीजिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चे दिल से कहो जय हो माता रानी। हर हर महादेव।